हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सॉल्ट के बारे में समझते हैं। सॉल्ट होती हैं दो टाइप के, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब विद वाटर, वाटर वाले सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। हम आसानी से हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट को आसानी से हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को पढ़ेंगे डिटेल में। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को सबसे पहले किस तरीके से इन्हें प्रिपेयर करते हैं, इनकी प्रिपरेशन सिंपल होती है। कोई भी सॉल्ट हो, उस सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम करेंगे। ये प्रोसेस करने पर हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है CuSO4 कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को हमने वाटर में डिजॉल्व किया, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमने अप्लाई की, जिससे क्या बन गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट CuSO4.5H2O। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। जो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने पर जुड़ते हैं। इन्हें बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और पूरे सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इस तरीके से हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बना सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके। अब मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर की ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। इनके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट को प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चर। सेकंड फंक्शन होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ये सॉल्ट को प्रोवाइड कराएंगे कलर। स्ट्रक्चर को हम लैटिस भी बोल देते हैं, जो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल CuSO4 वाइट कलर का होता है। इससे जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो इस सॉल्ट का ये कलर किसकी वजह से होता है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, ईच सॉल्ट हैज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हर सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फिक्स नंबर होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट हमेशा वाटर के कितने मॉलिक्यूल ऐड करता है, हमेशा 5 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट वाटर के हमेशा कितने मॉलिक्यूल ऐड करेगा, 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने पर। कैल्शियम सल्फेट हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऐड करता है। फेरस सल्फेट हमेशा वाटर के 7 मॉलिक्यूल ऐड करता है। तो इस तरीके से ईच सॉल्ट फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ऐड। कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ये आपको याद रखना है। और फेरस सल्फेट .7H2O, इसका कलर होता है ग्रीन, ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों के कलर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोनों कैसे होते हैं, वाइट कलर के। हाइड्रेटेड सॉल्ट का नोमेनक्लेचर भी काफ़ी सिंपल होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, 5 का मतलब पेंटा, H2O का मतलब हाइड्रेट। इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट।
इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब होता है डेका, डेका हाइड्रेट। इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। इसका नाम होगा फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। मैंने यहाँ पर लिख दी है। जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो उनके लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। यहाँ पर मैंने पेंटा का इस्तेमाल किया है। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। इसी तरीके से 10 के लिए डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को आसानी से एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनहाइड्रस को आसानी से हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। अगर हम किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है CuSO4.5H2। जब इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, CuSO4 + 5H2। वाटर मॉलिक्यूल अलग होने पर हमारे पास कैसा सॉल्ट बचा? एनहाइड्रस सॉल्ट, जो पहले कैसा था? हाइड्रेटेड, जो पहले कैसा था? हाइड्रेटेड। कलर कैसा था पहले इसका? ब्लू। किसकी वजह से था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जैसे ही 5H2 अलग हुए, कलर कैसा हो जाएगा इसका? वाइट। तो किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करने पर वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट बचता है, जिसके पास ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई शेप या स्ट्रक्चर। नो कलर, नो शेप या स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक किसकी वजह से होते थे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। अब हम सीखेंगे कि किसी भी एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कोई भी हमारे पास एनहाइड्रस सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल CuSO4 कॉपर सल्फेट। कैसा है ये? एनहाइड्रस। इस कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। उसके बाद कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन, जिससे क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाएगा तैयार। पहले कैसा था ये? वाइट कलर का। .5H2 जुड़ते ही कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो इस तरीके से हम एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा है एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉल्ट के बारे में, 2 टाइप के होंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट की पहचान हम कैसे करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल देखकर। एनहाइड्रस सॉल्ट की पहचान कैसे करेंगे? इन सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। हम आसानी से हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताया था कि हमारे पास कोई भी सॉल्ट तैयार है, उस सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया था कॉपर सल्फेट का। इस कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व करते थे, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने पर CuSO4.5H2O बन जाता था।
इस पूरे सॉल्ट को क्या बोलेंगे अब हम? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जो वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते थे, इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। वाटर और क्रिस्टलाइजेशन का सॉल्ट में दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये सॉल्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, हम इसे शेप भी बोल देते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, ये सॉल्ट को कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे CuSO4 पहले वाइट कलर का था। CuSO4 में जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो गया, इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू। ईच सॉल्ट हैज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हर सॉल्ट अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फिक्स मॉलिक्यूल्स ऐड करता है। जैसे कॉपर सल्फेट हमेशा 5 मॉलिक्यूल ऐड करेगा, सोडियम कार्बोनेट हमेशा 10 मॉलिक्यूल ऐड करेगा, कैल्शियम सल्फेट हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करेगा, फेरस सल्फेट हमेशा 7 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? ऐड। इनका नाम हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये प्रीफिक्स यहाँ पर लिखे हैं। कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, 2 का मतलब डाई, H2O का मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। इन चारों के कलर मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इनको आप याद रखना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, अगर इसे हम गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और एनहाइड्रस सॉल्ट बचता है, जिसके पास ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई शेप। अगर एनहाइड्रस सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट कैसा था पहले? एनहाइड्रस। वाटर में इसे हमने डिजॉल्व किया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई की, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या हो गया? तैयार। सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते ही कलर आ गया इसका ब्लू। कलर के साथ साथ इस सॉल्ट की क्या आ जाएगी? शेप। तो इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक से बोर्ड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद करना।